बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 पहली एक्सरसाइज हमने करनी है दूसरे चैप्टर की जो लॉगरिथम वाला लॉग वाला चैप्टर है बेटा उसकी 2.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला क्वेश्चन है उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेटा इंग्लिश मीडियम बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन और उर्दू मीडियम बुक में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल नंबर्स को आपने क्या करना है बेटा जो है वो साइंसी तरकीब में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में साइंसी तरकीब कहते हैं। तो हमने ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं ये ऑर्डरनी नोटेशन में दिए हुए हैं। ऑर्डरनी नोटेशन आम तरकीब को कहते हैं, यानी आम तरकीब में ऑर्डरनी नोटेशन में दिए हुए हैं और हमने इनको साइंसी तरकीब यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो अब बेटा साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, साइंसी तरकीब में जब भी वैल्यूज को चेंज करते हैं तो हमने जो मेन पॉइंट होता है बेटा, आपकी जो मेन चीज है जो हमने याद रखनी है वो आपका पॉइंट है, इशारिया है। यानी ये बेटा जो पॉइंट होता है ना वैल्यूज के अंदर दिया हुआ, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए वैल्यूज को हमेशा जो है ये याद रखना है कि पॉइंट हमारा जो है ना इशारिया जो है वो बेटा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। इसके बाद होना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। और वो जो पहला डिजिट है ना वो नॉन जीरो डिजिट हो, ये भी याद रखना है, नॉन जीरो डिजिट हो, यानी वो जीरो नहीं होना चाहिए। आपने जब भी किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, साइंसी तरकीब में लिखना है, तो आपने याद रखना है जो आपका इशारिया है वो पहले डिजिट के बाद आए और वो पहला डिजिट जो है वो नॉन जीरो हो, जीरो ना हो। 1 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें वैल्यू 20 लाख लिखी हुई है, इसमें देखें बेटा पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, इशारिया कहाँ पे दिया हुआ है, हमें तो इसमें इशारिया नजर नहीं आ रहा, पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो जिस वैल्यू का इशारिया ना लिखा हो उसका इशारिया पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। तो इसका ये पॉइंट है बेटा आखिर पे। अब ये फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, ये तो लास्ट पे दिया हुआ है, फर्स्ट डिजिट इसमें ये वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है, ये सिक्स वाला है, ये सेवंथ वाला है। तो यानी ये टोटल जो है 7 डिजिट है इसमें। तो हमारा जो पॉइंट है इशारिया वो हमने यहां से उठाना है और कहां पे लेके जाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी हमारी वैल्यू है 20 लाख। तो ये बेटा टोटल 6 जीरो है हमारे पास 2 के बाद, टोटल वैल्यू 7 है, यहाँ पे पॉइंट है। और अब हमने इसको यहां से उठाना है और कहां पे लेके जाना है, इस फर्स्ट डिजिट के बाद। और ये देख लेना है फर्स्ट डिजिट जो है वो जीरो तो नहीं है, अगर जीरो होता है यहाँ पे तो ये फर्स्ट डिजिट नहीं था होना, फिर हमने फर्स्ट डिजिट ढूंढना था जो जीरो ना हो। ये मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है, पहले डिजिट के बाद। और वो पहला जो डिजिट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो है तो फिर वो पहला डिजिट नहीं होगा, फिर उससे पीछे वाला को चेक करना है। जैसे ये वाली वैल्यू है, अगर इसमें देखें तो ये पहला इशारिया पहले डिजिट के बाद है, ये पहला डिजिट है, लेकिन ये जीरो है तो जीरो नहीं होना चाहिए इसमें। फिर नॉन जीरो पहला डिजिट कौन सा है, 4 है, इधर से देखें तो ये 4 पहला आ रहा है, इससे पहले सारे डिजिट जो है वो जीरो है। तो अब बेटा हमने इसको यहां से उठाया और हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कितनी बन गई, 2। और पॉइंट आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना भी है तो एक जीरो लिख सकते हैं। तो 2.0 या सिर्फ 2 आ गया। और इसके साथ अब आना है मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर आनी है, कितनी आनी है ये भी याद रखना है कि जब हम पॉइंट को उठा के राइट से किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, पॉइंट को राइट से उठा के हम लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो फिर जो 10 की पावर आनी है वो हमेशा प्लस में आनी है। प्लस का साइन नहीं लगाना, लेकिन कोई साइन ना लगा हो, यहाँ पे जैसे 2 लिखा है तो ये +2 है। तो इसी तरह बेटा अगर हम पॉइंट को उठा के लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर हमेशा माइनस में आनी है और माइनस का साइन साथ जरूर लगाना है। अब देखिए हम पॉइंट को उठा के किधर से किधर लेके जा रहे हैं, अब हम राइट वाली साइड से उठा के लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो 10 की पावर प्लस में आनी है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी पावर आनी है,
इस पॉइंट को हम कितने डिजिट आगे ले गए हैं, यहां से यहां तक एक डिजिट, फिर यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक आएंगे एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, पांच डिजिट और ये 6 डिजिट। तो जो हमारा इशारिया था, जो पॉइंट था, हमने उसको कितने डिजिट आगे मूव करवाया है, 6 डिजिट मूव करवाया है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब इसकी पावर प्लस में 6 आ जानी, जितने डिजिट आगे मूव करवाया उतनी इसकी पावर आ जानी है। 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं और 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट इस इधर जो है लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों आपके जवाब ठीक होंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 48,900, 48,900 पूरी वैल्यू है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, और इसमें इशारिया हमें नजर नहीं आ रहा, और जिसमें इशारिया ना हो उसका इशारिया कहां पे होता है बेटा, लास्ट पे होता है। तो इसका मतलब इसका इशारिया भी लास्ट पे है जो पॉइंट है। अब होना कहां पे चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो इस वैल्यू में फर्स्ट डिजिट ये वाला है, पहला डिजिट है, तो ये नॉन जीरो है, तो इसको यहां से उठाना है और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने इसको ले जाना है। तो ये इशारिया आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखे बेटा, आपके पास ये 4.89, आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पॉइंट जो है इशारिया फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब प्लस में आनी है या माइनस में, प्लस में आनी है। क्यों भला, क्योंकि हम अब फिर इशारिये को राइट से उठा के किस तरफ लेके गए हैं, लेफ्ट की तरफ। अगर आप इधर से इधर लेके आ रहे हैं तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर इधर से इधर लेके जाते हैं तो ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ। अब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने पहले बताया था 10 की पावर किसमें आती है, प्लस में, और प्लस हम लगाते नहीं है। प्लस ना लगाएं तो हमें पता होता है कि ये प्लस ही है। कितनी है, कितने डिजिट आगे गए हैं, यहां से 1 2 3 और 4, 4 डिजिट आगे आ गए हैं, तो 10 की पावर प्लस 4 आ गई, प्लस 7 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा, उसमें देखें हमारे पास टोटल डिजिट इसमें भी हमें जो है वो 5 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, लेकिन इसमें फर्स्ट डिजिट तो ये है, इशारिया पहले डिजिट के बाद ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में आपने वैल्यूज को लिखना होता है, तो जो इशारिया है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी हो पहला लेकिन वो नॉन जीरो हो। तो ये पहला जीरो है, ये भी अगर इसको कहें ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो फिर ये जो आपका डिजिट आ रहा है ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो जो पहला डिजिट है वो 4 है इस वैल्यू में। तो आपका जो पॉइंट है बेटा वो यहाँ पे था, तो इसको उठा के आपने कहां पे लेके जाना है, इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वो 4 है, तो यहाँ पे लेके आना है। तो अब आपके पास ये जो फर्स्ट वाले जीरो हैं सारे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। 4.2 ये हमने वैल्यू लिखी, 4.2 पॉइंट इधर आ गया है, और साथ क्या आना है, 10 की पावर। अब बेटा देखें 10 की पावर कितनी आनी है, और प्लस में आनी है या माइनस में आनी है। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, अब लेफ्ट साइड से हम पॉइंट को लेके राइट की तरफ गए हैं, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस में आनी है। कितनी आएगी माइनस में, इधर से इधर एक डिजिट, दो और तीन, तीन डिजिट आगे गए हैं, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, -3। तो ये बेटा आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है, 0.0000009, ये 6 जीरो है पॉइंट के बाद। तो अब बेटा इसमें आपके ये सारे जो डिजिट है, इनमें फर्स्ट डिजिट जो नॉन जीरो वो तो ये है 9 वाला, यानी आपकी वैल्यू है 0.0000009, ये वैल्यू है। तो अब बेटा ये पॉइंट जो है फर्स्ट अगर नॉन जीरो डिजिट देखें जो जीरो नहीं है, और पहला डिजिट जो है वो 9 बन रहा है, इससे पहले सारे जीरो हैं, तो पॉइंट यहां से उठा के यहाँ पे आएगा, इधर आना है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, आगे कोई वैल्यू नहीं, एक जीरो लगाना है लगा ले, नहीं लगाना तो आपकी मर्जी है, सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं। और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, अब फिर हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं,
तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये लेफ्ट है, राइट की तरफ गए हैं, तो 10 की पावर आनी है माइनस में, कितनी आनी है 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट गए हैं तो -7 आ जाएगी। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये 0.0 ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेटा जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट वाला जो 5वां पार्ट है, इसमें बेटा वैल्यू है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये पॉइंट नहीं है इधर, तो हमें पता है जिस वैल्यू में पॉइंट ना दिया हो उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे, इसका यहाँ पे है लास्ट पे, यानी हमारी वैल्यू जो है वो क्या है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जो है प्लस का, ये है। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, चाहे इसके साथ 10 की पावर लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदला तो 10 की पावर आई, इसको बदला 10 की पावर, ये पहले 10 की पावर है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमने पॉइंट को, इशारिये को देखना होता है, क्या वो फर्स्ट डिजिट के बाद है, वो फर्स्ट डिजिट जो नॉन जीरो हो, यानी जीरो के अलावा पहला जो डिजिट है उसके बाद इशारिया आना चाहिए, तो इसमें इशारिया नहीं है, तो इस ये रकम है 73, इसके लास्ट पे होगा यहाँ पे। तो अब इसको लेके कहाँ पे जाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, अभी ये सेकंड के बाद है, इसको यहां से उठाना है और फर्स्ट के बाद ले जाना है, यानी 7 के बाद आना चाहिए ये। तो अब हमारा जो है ये 7.3 बन गया और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, अब ये जो पॉइंट हम उठा के इधर लेके जा रहे हैं, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो पावर प्लस में आती है, कितने डिजिट आगे गए हैं, सिर्फ एक डिजिट, तो प्लस में 1 आ गई, और ये वाली जो रकम है इसको साथ वैसे ही लिख दिया 10 की पावर 3 को, अभी इसकी जो पावर आई है वो ये आ गई है, तो ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 ये है और 3 ये है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपके पास जो इसका आया है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर, वो है 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब बेटा इसका जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हमने करना है, इसमें भी वैल्यू 10 की पावर के साथ लिखी है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि इसका जो इशारिया है वो किस डिजिट के बाद है, जीरो के बाद, तो जीरो जो है हमने ये कहा था इशारिया पहले डिजिट के बाद और वो पहला डिजिट नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसका मतलब इसका पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 6 वाला जो है ये है, तो आपका इशारिया 6 के बाद होना चाहिए, वैल्यू है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इशारिये को यहां से उठा के हमने 6 के बाद यहाँ पे लेके जाना है, तो ये बेटा जीरो जो है शुरू वाला ये लिखने की जरूरत नहीं है, 6.5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब हम लेफ्ट से इशारिये को उठा के राइट की तरफ लेके गए हैं, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो 10 की पावर आनी है माइनस में, कितनी आनी है माइनस में, एक डिजिट सिर्फ आगे गए हैं तो एक आ गई, और उसके बाद ये वाली जो रकम है 10 की पावर 2, इसको ऐसे लिख दिया। अब बेटा ये 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक है +2 और एक है -1, 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा +1, 2 - 1 +1 बचेगा, तो ये 1 आ गई, और ये बेटा इसका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा था फर्स्ट वाला 2.1 एक्सरसाइज का, जिसके टोटल बेटा हमारे पास 6 पार्ट्स थे, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला और ये सिक्स्थ वाला, ये टोटल 6 के 6 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। तमाम वैल्यू जो आम नोटेशन यानी आम तरकीब ऑर्डरली नोटेशन में लिखी हुई थी, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब में लिख लिया है। तो अगर बेटा इसमें आपको किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से कोई चीज समझ नहीं आई, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।